कहा जाता है, अगर भारत का इतिहास लिखना है तो इसकी शुरुआत राजस्थान की धरा से करनी चाहिए। वीरों की अमर गाथा से भरे इस प्रदेश की हर दरो दीवार पर यहाँ के शूर वीरों के शौर्य की कहानियाँ मिल जाएंगी। राजस्थान का अपना गौरवमयी इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी जिसने राजा की सेना में आगे रहने के लिए अपना सिर काटकर किले में फेंक दिया था। राजस्थान का इतिहास बताता है कि पराक्रमी वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। युद्ध में सबसे आगे रहने की ऐसी ही कहानी है चुंडावतों और शक्तावतों की। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में 2 राजपूत रेजिमेंट चुंडावत और शक्तावत हमेशा से ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रयास करते रहते थे। मेवाड़ की सेना में चुंडावतों को युद्ध में सबसे आगे खड़े होने का गौरव प्राप्त था, क्योंकि चुंडावत जबरदस्त पराक्रमी थे, जिसके कारण उन्हें ये सम्मान दिया गया था। हालांकि शक्तावत उनसे कम पराक्रमी नहीं थे। शक्तावत भी चाहते थे कि युद्ध में उन्हें भी आगे खड़े होने का गौरव प्राप्त हो। अपनी इस इच्छा को उन्होंने महाराणा अमर सिंह के सामने रखा और कहा कि वे वीरता और बलिदान देने में किसी भी प्रकार से चुंडावत से कम नहीं हैं। शक्तावतों की इस बात से अमर सिंह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने इस पर काफी विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, दोनों दल उंटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा में एक साथ आक्रमण करेंगे। इसके बाद जिस दल का योद्धा इस दुर्ग में सबसे पहले पहुंचेगा, उसे ही युद्ध में सबसे आगे रहने का गौरव मिलेगा। ये किला बादशाह जहांगीर के नियंत्रण में था और उस वक्त फतेहपुर का नवाब समस खां वहां का किलेदार था। प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। शक्तावतों की तरफ से सरदार बल्लू और चंडावतों की तरफ से सरदार जेत सिंह आए। युद्ध शुरू हुआ और शक्तावत दुर्ग के फाटक पर पहुंचकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो चंडावतों ने रस्सी के सहारे दुर्ग पर चढ़ने की कोशिश की। कहते हैं, जब दुर्ग को तोड़ने के लिए शक्तावतों ने हाथी को आगे बढ़ाया तो वह सहमकर पीछे हट गया था, क्योंकि फाटक पर नुकीले शूल थे, जिसके कारण वह आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा था। यह देखकर सरदार बल्लू अपना सीना शूलों से अड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने महावत को हाथी को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। महावत ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने कठोर शब्दों में ऐसा करने के लिए कहा। महावत ने उनका हुक्म मानते हुए हाथी को आगे बढ़ाया और सरदार बल्लू के सीने को नुकीले शूलों ने बीध दिया। उन्होंने इस युद्ध में वीरता पाई। सरदार बल्लू का बलिदान देखकर वहां पर मौजूद हर कोई उनके आगे नतमस्तक हो गया। चुंडावतों ने जब ये देखा कि शक्तावत इस तरह से तो किले में पहले पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, यह देखकर चुंडावत के सरदार जेत सिंह चुंडावत ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि दुर्ग में पहले पहुंचने की शर्त को पूरा करने के लिए मेरे सिर को काटकर किले के अंदर फेंक दिया जाए। कहते हैं कि जब उनके साथी ऐसा करने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने खुद अपना सिर काटकर किले में फेंक दिया। शक्तावत जब फाटक तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर चंडावतों के सरदार जेत सिंह चुंडावत का मस्तक किले के अंदर दिखा। चुंडावतों ने युद्ध में आगे खड़े होने का अधिकार अपने पास ही रखा। ये युद्ध दिखाता है कि राजस्थान की मिट्टी में पैदा होने वाले वीर अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए जीते हैं और इसके लिए वे स्वयं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते।